जब अब इसको कुछ काटने लगेगा तो क्या चिल्लाएंगे नहीं काटते समय कि अगर अब भी एकत्रित नहीं हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इस देश में ही हम लोग गुलाम की स्थिति में हों। बर्दाश्त करते आ रहे हैं। अब ऐसा हो गया कि किसी भी रूप में तुमको नहीं जीने देना है। जरूर दूंगा, हम लोग उसके साथ थे, अभी विधानसभा तक हम लोग साथ थे। राष्ट्रवादी से तभी हमने भाजपा को सपोर्ट किया। एकदम बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी करोड़ों लोगों के खून पसीना से बना हुआ है, एक दो लोगों के विचारों से नहीं बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग तो बोल रहे हैं, बहुत लोग नहीं भी बोल रहे हैं। योग किया, उनकी विचारधाराओं से जब हम सहमत थे उन लोगों ने उनको सहयोग। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। कि आप लोग पीछे होर्डिंग में देख रहे हैं स्वर्ण एकता मंच, तो हम लोग स्वर्ण एकता मंच के बैनर के नीचे काम कर रहे हैं। और स्वर्ण एकता मंच शायद यूजीसी अभी जो आया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2026 जो 13 जनवरी को लागू हुआ, उस पर हम सबों का बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। ये ज़रूर यूजीसी 1956 में आया था, जिस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, उस पर हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा है। उसके बाद बहुत बार अमेंडमेंट हुआ, 2012 में अमेंडमेंट हुआ जिसमें कि SC/ST को डाला गया कि SC/ST के बच्चे के साथ कोई प्रताड़ना करता है तो उसको सज़ा का प्रावधान है। लेकिन अगर SC/ST के बच्चा गलत तरीके से अगर गलत हम लोग पर आरोप लगाता है, यानी जितने बच्चे हुए हैं गलत आरोप लगाता है, तो उसको भी सज़ा का प्रावधान था। वहाँ भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, इसलिए चलता रहा। अब 2026 13 जनवरी को जो लागू हो गया उस पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। मतलब स्वर्ण को अलग कर दिया गया, जहाँ से भी जिसको भी आरक्षण नहीं है वो स्वर्ण में है। बिहार के अगर परिप्रेक्ष्य में हम बैठे हुए हैं, बिहार के बारे में बात करें तो सिर्फ 4 जाति को छोड़ करके बाकी सबको वहाँ समाहित कर दिया गया। कोई भी, इवन कि मुस्लिम लोग भी, मुस्लिम का भी जो OBC वर्ग है वो भी हमको केस कर सकता है। बताइए कि 12 या 15% बचे हुए हैं, वो 85% लोगों को कैसे प्रताड़ित कर सकता है? ठीक है, प्रताड़ित करता अगर सही में, तब आप मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन जो गलत भी केस करे वो भी है, माने गलत केस करने वाले को भी आपने प्रोत्साहित कर दिया कि आप गलत केस भी हमारे ऊपर कर सकते हो। कि अगर अब भी एकत्रित नहीं हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इस देश में ही हम लोग गुलाम की स्थिति में हों। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हम लोग नहीं हैं, हमें किसी जात से कोई परहेज नहीं है। लेकिन सरकार जो UGC कानून लाया है उसका ज़रूर विरोध है। और हम लोग बैनर के तहत सारे समाज लोग का बैठक होता है, उस तरह से महापंचायत 29 मार्च 2026 को देव के प्रांगण से हम लोग का महापंचायत है। वहाँ पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे की क्या रणनीति हम लोगों की होगी, कैसा हम लोगों का प्रारूप होगा, कैसा स्वरूप होगा, इस पर हम लोगों की चर्चा होगी। और काफ़ी संख्या में वहाँ पर हम लोगों को बुलाया है, वहाँ पर लोग आएंगे। और सबको आमंत्रित करने के लिए भी ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग रखे हैं कि सब लोग को आमंत्रित भी कर रहे हैं, सब लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ। आप भी अपने बात रखिए होगा। देखिए, समाज को एकत्रित होना तो बहुत पहले चाहिए और सभी समाज को एकत्रित होना चाहिए, सभी मानव को एकत्रित होना चाहिए। मनुष्य जाते हैं और एक साथ रहते हैं। हमारे पास अभी जो एकत्र होने का अवसर मिला, ये हमारे वर्तमान सरकार के द्वारा हमको जातियों में बांटकर भेदभाव उत्पन्न किया जा रहा है, इसके लिए ज़रूरत पड़ी है। अन्यथा पहले से भी हमारे ऊपर कई चीज़ें हैं, हम लोगों के ऊपर आरक्षण के मामले में हैं या कई मामलों में ऐसा है जहाँ पर हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं। अब ऐसा हो गया कि किसी भी रूप में तुमको नहीं जीने देना है। ये जो जानकारी मिली, जो इसको पढ़े, इससे यही लगा कि हम 4 जातियाँ या और भी जो इस स्वर्ण में जुड़े हुए हैं या UGC के अंतर्गत हैं, इनमें तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, तुम यहाँ के नहीं हो। तो उस परिस्थिति में हम लोग को लगा कि नहीं, हमें एकत्र होना चाहिए, हम एकत्रित हों। और एकत्रित होने का उद्देश्य ये नहीं कि हम एकत्र होकर के किसी का हरास करें, किसी का नुकसान करें, क्योंकि अगर हमारे विचारों से वो सहमत है तो वो भी हमारे यहाँ है, वो भी हमारा साथ दे, हम हर जगह पे उनको साथ देते रहे। पर ये जो सरकार के द्वारा ये विरोध करने का वो भी तरीके से, शांति ढंग से, कि भाई इस कानून को वापस लिया जाए। यदि नहीं लिया गया तो फिर हम लोगों को कोई और रूप इख्तियार करना पड़ेगा। और रूप यानी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन हम अनशन बैठक ये करेंगे तो सरकार के विरोध कहेंगे कि ये हमारा कानून नहीं होना चाहिए। सभी सवर्ण एक हो रहे हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि मोदी जी के राज में अगर ये नहीं हटा तो दूसरे के राज में ये हट जाएगा? फिर तो आप तो हमेशा त्रस्त होते ही रहेंगे।
देखिए, आपको हम स्टार्ट करें थोड़ा सा क्रस वाली जो बात है, गलत धारणा बना दी गई है कि हम लोगों ने प्रताड़ित किया था। अब चलते हैं, 1166 में पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था, 92 में मर गए। 92 के बाद मोहम्मद गौरी का शासन आया, इसके बाद मुगलिया सल्तनत आया, इसके बाद ब्रिटिशर्स लोग आ गए। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उस पूरे 755 साल में हम लोग खुद गुलाम रहे, तो किसको प्रताड़ित हम लोगों ने कर दिया। अब आइए 1950 में आपका संविधान लागू हो गया, इसके बाद आरक्षण मिल गया। तो प्रताड़ित करने वाला जहाँ तक बात है, तो प्रताड़ित तो कभी किया नहीं। अब चलिए आपका सवाल कि आगे क्या होगा। ठीक है, ये पहला स्टेप है, हमें आपदा में अवसर मिला है, पहले भी बोला अवसर मिला है संगठित होने का। ये पहला सीढ़ी है हमारा, चलते जाएंगे और एक समय आएगा कि सारे स्वर्ण लोग, पूरे देश के स्वर्ण एक बैनर के नीचे आएंगे और हो सकता है कि अपनी बात को रखेंगे। उस समय गिराएंगे और उस समय सब खत्म करेंगे हम लोग, उस जगह तक हम लोग पहुंचेंगे। ये हम लोगों का मकसद है। कोई भी आंदोलन होता है तो स्टार्ट ऐसे ही होता है, 2000, 1000, 5000 इसी से स्टार्ट होती है। इसके बाद हम लोग का ये मकसद पूरे देश में फैलने का है। अब पूरे देश में आवाज़ को हम लोग ले जाएंगे और वहाँ पर संसद में, वहाँ पर बहुमत दिखाएंगे और वहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। इसके लिए 1 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है, 100 साल भी लग सकता है। उसके हम रहें ना रहें, आने वाले हमारे जो नीचे वाले होंगे, बच्चे लोग होंगे, उन लोग उस झंडा को लेकर के आगे चलेंगे। ऐसी रणनीति हम लोगों की है। ये जो पार्टी बनी है कोई एक दिन के लिए नहीं बनी है और नॉन पॉलिटिकल पार्टी अभी बनी है, कोई अभी राजनीति से लेना देना नहीं है। ये सामाजिक संगठन हमारा बना हुआ है कि सामाजिक संगठन, उससे हम लोग जुड़ेंगे। सर, ओबीसी समाज के लोग तो कहेंगे ना सर कि आप ही लोग मोदी जी का पूरा गुणगान करते थे, मोदी जी के बारे में तारीफ करते थे, लेकिन जब ये बिल आया तो इसके बाद आप लोग विरोध करने लगे। हम लोग का उनकी नीति का हम लोग विरोध किए हैं, आज भी जरूर गुणगान किए थे। हम लोग उसके साथ थे, अभी विधानसभा तक हम लोग साथ थे, ऐसा नहीं है, विधानसभा तक साथ थे। लेकिन जब अब हमको कोई काटने लगेगा तो क्या आप चिल्लाएंगे नहीं काटते समय? तो अब तो हम तो कट ही गए, बच्चे कहाँ हैं, तब हम लोग चिल्ला रहे हैं। आप बीजेपी में हैं, देखिए, उसके बाद एकदम बीजेपी में है, लेकिन नीति बीजेपी करोड़ों लोगों के खून पसीना से बना हुआ है, कोई 1-2 लोगों के विचारों से नहीं बना हुआ है। हम उसी में हैं, उसमें रह करके विरोध दर्ज कर सकते हैं। हमारे संविधान में दिया हुआ है, प्रोटेस्ट करने का हमें राइट दिया हुआ है संविधान में। संवैधानिक तरीके से मैं कर रहा हूँ। हमारा संविधान बोलता है कि आप प्रोटेस्ट कीजिए और बोलिए, मैं उसके तहत बोल रहा हूँ। तो पार्टी अगर आप पे एक्शन ले ली तो? एक्शन लेगी तो ले लेगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो नमस्कार, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम लेने के लिए आज़ाद है। लेकिन मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, और मैं नहीं, हम हैं, हम लोग अब एक जगह नहीं है। और स्वर्ण एकता मंच बना हुआ है, उसके और सबका बैठक होता है, हम भी कर रहे हैं अपनी बात को हम लोग रखें। जो जीते हुए विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं, इसको लेकर आप कैसे उनको जागरूक करेंगे? देखिए, कुछ लोग तो बोल रहे हैं, बहुत लोग नहीं भी बोल रहे हैं। संख्या ज़्यादा है नहीं बोलने वालों का, शायद उनको भी लग रहा होगा कि लोग संगठित नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। जिस दिन संगठन हमारा मजबूत होगा वो भी बोलेंगे और जोर जोर से बोलेंगे। और उनको भी हम लोग आमंत्रित किए हैं, इसमें जो भी यहाँ के लोग हैं उनको भी हम लोग आमंत्रित किए हैं।